सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये 15 मई 2025 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये मंगल की मेष राशि को छोड़कर और ये शुक्र की वृषभ राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। तो हमारी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन आज का जो साइन है ये एरीज से लेकर वर्गो साइन पर ही विचार करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम सूर्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, सूर्य है क्या, आखिर सूर्य को किस प्रकार से हम जानेंगे, इन चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य को आत्मा, पिता, नेतृत्व, क्षमता, अधिकार इत्यादि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नेम फेम, स्टेटस, रुतबा, गरिमा, ऊंचाइयाँ, पद प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों का कारकत्व सूर्य के पास होता है। सूर्य कुंडली के स्तंभ हैं और ये सूर्य एनर्जी है, ऊर्जा है, ख्याति है, पद है, प्रतिष्ठा है। इन सभी चीज़ों का विचार हम सूर्य से ही करते हैं। सूर्य पिता के भी कारक हैं। तो सूर्य को अगर कुंडली में स्ट्रांग है, मजबूत है, तो सभी चीज़ों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। वही सूर्य वीक है, कमज़ोर है, तो सरकार या सरकार से संबंधित सभी चीज़ों को प्राप्त करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार से भी संबंध सूर्य का होता है। पद प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों का प्राप्ति सूर्य से ही होता है। तो ये विशेष खास होता है। तो देखिए, ये मंगल की राशि को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ राशि में जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य का जो खुद का राशि है ये सिंह राशि इनकी खुद की राशि है, और सूर्य का जो उच्च राशि है ये मंगल के मेष राशि में उच्च के होते हैं, और सूर्य के जो नीच राशि है ये शुक्र की तुला राशि में नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है सूर्य का। अब चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे, और आज का जो साइन होगा ये एरीज से लेकर वर्गो साइन। देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए सूर्य का जो ये गोचर है, प्रभाव है, किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। और आज का जो राशि के श्रेणी में जो राशि होंगी ये एरीज से लेकर और वर्गो साइन यानी मेष से लेकर कन्या राशि वालों पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। और पहला जो साइन है एरीज साइन यानी मेष राशि। हाँ, जो लोग मेष राशि के हैं, मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर दूसरे भाव में होगा। आपके धन भाव में सूर्य भ्रमण संचरण करेंगे तो किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे चले जानते हैं। साथ में आप सबके जन्मपत्री भी आप सभी देख सकते हैं। आप सबकी जन्मपत्री में सूर्य धन भाव में ही भ्रमण संचरण करेंगे। सूर्य के पास एक ही दृष्टि आप सभी जानते हैं। तो ये अष्टम भाव को देखेंगे आप सबके पत्रिका के अकॉर्डिंग, यानी जो लोग एरीज साइन के हैं। चलिए, सूर्य का गोचर धन भाव में होगा, जिससे आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का समय भी मिलेगा। चूँकि ये धन भाव द्वितीय भाव जो होता है ये परिवार कुटुंब का भी होता है। आपको अपने पैसों पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए और समझदारी से निवेश करना चाहिए। राहत और मानसिक सुकून महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में सफलता के संकेत है। नेतृत्व क्षमता बेहतरीन होगी। वही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चे पे नियंत्रण रखिए। पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी और पहचान बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आपको मिलेगी। शारीरिक ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगी, इसलिए इसका सकारात्मक उपयोग करें। नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है। यह समय आत्म सुधार और नई दिशा डायरेक्शन का है। देखिए, सूर्य धन भाव में है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और अपने अंदर ईगो और अहंकार का समावेश भूल कर भी नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि सूर्य इन चीज़ों के कारक हैं और ये वाणी के भाव में है, धन भाव में है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा समावेश हो सकता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचाव करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा जो लोग मेष राशि के हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और टॉरस साइन वृषभ राशि। हाँ, जो लोग टॉरस साइन के हैं उनके लिए जनपत्री है। आप सभी देख सकते हैं आपके ये सूर्य जो है ये आपकी राशि में ही भ्रमण संचरण करने वाले हैं, और ये आपके सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। तो सूर्य का गोचर आपकी राशि में ही होगा, जिससे आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। आप अपने गुणों पर, अपने आप पर काम करने वाले होंगे। अपने आप पे थोड़ा सा समय देंगे और उसमें अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, और आत्म स्वीकृति आपकी बढ़ेगी। आप पर्सनालिटी और लुक्स से लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाला होगा, यानी आपका जो छवि है, लुक्स है,
ये लोगों को आकर्षित करने वाला होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति आप में बढ़ सकती है। वही रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लें। काम की अधिकता से मानसिक तनाव भी हो सकता है, यानी मानसिक प्रेशर भी होगा। यह समय खुद को समझने और आगे की योजनाओं को बनाने के लिए है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति भी मिलेगी और प्रकृति के साथ जुड़ाव भी आपको सुकून देगा। तो देखिए, ये आपकी राशि में सूर्य हैं, आपके ये सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि जाएगी। तो किसी प्रकार के साझेदारी हिस्सेदारी काम में हैं अगर आप, तो उसमें थोड़ा-सा अपने आप पर थोड़ा-सा फोकस आपको देना होगा। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है ये जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं उनकी जन्मपत्री है। तो आपके लिए ये सूर्य जो है ये आपके द्वादश भाव में, यानी जो विदेश का भाव है, फॉरेन कंट्री का भाव है, व्यय का भाव है, यहाँ पे भ्रमण संचरण करने वाले हैं। ये षष्ठ भाव को देखेंगे तो मिथुन राशि के लिए ये आपके द्वादश भाव में भ्रमण संचरण गोचर इनका होगा सूर्य का, जो कि विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और समझदारी से निर्णय लेने के लिए यहाँ पर आप तत्पर रहिएगा। विदेश में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए समय काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। वही दोस्तों और सामाजिक नेटवर्क से लाभ मिलेगा। नई साझेदारियों और संपर्कों का विस्तार होगा। टीम वर्क में सफलता मिलेगी और प्रशंसा प्राप्त होगी। छोटी यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे और नए अवसर भी तलाशेंगे। अपने बातचीत को स्पष्ट और सकारात्मक रखें। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। रचनात्मकता और नए विचारों का उदय होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जो लोग जेमिनी साइन के हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, देखिए आपके लिए सूर्य यहाँ पर एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। हाँ, आप अपनी जन्मपत्री में देख सकते हैं, यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए जन्मपत्री है। तो ये एकादश भाव में है, तो आपके पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का भाव है। यहाँ पे सूर्य की दृष्टि जाएगी। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, तो सूर्य का गोचर आपकी एकादश भाव में होगा, जिससे आपकी धार्मिकता में रुचि बढ़ेगी। आप मंदिरों के दर्शन और धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे। आध्यात्मिक शांति और ईश्वर के प्रति आपका आस्था भी मजबूत होगा। करियर में उन्नति के संकेत हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और सहयोग प्राप्त होगा। वही आर्थिक स्थिति आपकी सुडौल होगी, मजबूत होगी। निवेश के लिए समय बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का माहौल रहेगा। नई परियोजनाओं में सफलता मिलने की योग है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन अहंकार से बचें। ईगो अहंकार से आपको विशेष करके बचाव करना होगा। कार्यस्थल पर विवादों से बचें और विनम्र रहें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। संतुलित दिनचर्या अपनाएं। यह समय करियर को नई दिशा डायरेक्शन देने वाला होगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। ये एकादश में सूर्य है, तो आपके लिए तो बढ़िया है, क्योंकि एकादश में तृतीय में यहाँ पे सूर्य की काफ़ी रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलता है। दशम में, एकादश में और तृतीय भाव में। तो ये एकादश भाव में सूर्य हैं आपके लिए। जो लोग कर्क राशि के हैं, ये पंचम भाव को देखेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास से आप लबरेज रहेंगे और आपको आत्मविश्वासी बनाएंगे, आपको प्रखर बनाएंगे। आपके पास जो बुद्धि विवेक होगा काफ़ी प्रखर होगा। चलिए, इसके बाद जो साइन हो जो है लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हो उनके लिए जन्मपत्री है। आप सभी देख सकते हैं, आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं और ये दसम स्थान में गोचर करेंगे। दसम स्थान देखिए, यहाँ भी सूर्य का विशेषता बढ़ जाती है, यानी दसम भाव में आके अति प्रभावी हो जाते हैं। इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो आपके लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव में होगा। सिंह राशि का गोचर देखिए, आपके 10वें भाव में सूर्य भ्रमण संचरण करेंगे। यहाँ पे अति प्रभावी हो जाते हैं, कई गुना प्रभाव इनका बढ़ जाता है। और ये आपकी राशि के स्वामियों का 10वें भाव में आएंगे, अपने से 10वें में आएंगे सूर्य, जिसकी वजह से काफ़ी शानदार रिजल्ट देने वाले होंगे, जिससे ये आपके कैरियर और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आप अपने काम में एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। वही ऑफिस के कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, आपके कामों काज की सराहना की जाएगी। वही विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। नई योजनाओं और विचारों पर काम करने का समय है ये, और परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा। वही रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि आपकी होने वाली है। आध्यात्मिकता और ज्ञान की ओर आपकी रुचि भी बढ़ेगी।
वित्तीय लाभ के संकेत है, लेकिन समझदारी से खर्च करें। जीवन में नई दिशा और उद्देश्य की पहचान करें। अपनी क्षमता और प्रतिभा को पहचानने और उसका उपयोग करें। जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए समय काफ़ी बेहतरीन है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहेगा जो लोग लियो साइन के सिंह राशि के हैं। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है कन्या राशि वर्गो साइन, यानी आप सबके लिए सूर्य का गोचर जो होगा ये 9वें भाव में होगा। तो 9वें भाव में सूर्य यहाँ पर रहेंगे और ये 3rd हाउस को देखेंगे। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। तो आप सभी के लिए यहाँ पे जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। भाग्य भाव में सूर्य का भ्रमण संचरण रहेगा, ये आपके 3rd हाउस को देखेंगे। तो सूर्य का गोचर जो होगा भाग्य भाव में होगा, जिससे आपको ज्ञान और यात्रा के अवसर मिलेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य और आध्यात्मिकता में रुचि आपकी बढ़ेगी। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के अवसर भी मिल सकते हैं। धार्मिक और दार्शनिक विषयों में रुचि आपकी बढ़ेगी। नए विचारों और दृष्टिकोण को अपनाने का ये समय होगा। मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए ध्यान करें। सूर्य का देखिए 9वें भाव में आना आपके भाग्य को पुष्ट करने वाले होंगे और ये गोचर भाग्य और उच्च शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करने वाला होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय देखिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। जैसे कि सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्रोत है उसका प्रतिदिन पाठ कर लें। सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें और अपने पिता से संबंध ठीक ठाक रखें। तो ये छोटे छोटे नॉर्मली जो उपाय हैं, इसको करने से सूर्य की शुभता प्राप्त होती है। सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। ये था सूर्य की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर कन्या वालों का हाल। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।